In a recent Supreme Court judgment, there is a very controversial and very contradictory statement was released, and judgment was passed, basically upheld विटराई से, जो था कि gay men, transgenders और sex workers are not allowed to donate blood in donation camps. Basically ऐसा नहीं है कि कुछ नया था, इसके पहले गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इसको निकाला था, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, दैट जो भी गे मैंस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और गे पर्सनस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं बेसिकली, और सेक्स वर्कर्स हैं, उनको डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा. दे वर बेसिकली बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैंप. अच्छा, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई और पिटीशन का जो बेस रखा गया वो दरअसल फ्यू फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन रखा गया, जैसे डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, इक्वालिटी आर्टिकल 14. सो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात पूछी दैट ऑन विच ग्राउंड्स और ऑन व्हाट ग्राउंड्स बेसिकली आपने डिसाइड किया है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आंसर आया वो कहीं ना कहीं आंसर बहुत एक्सटेंट तक देखिए सपोर्टिंग था. लेकिन कहने का उनका मतलब ये है कि अगर 100 में से 1% लोगों के अंदर भी ऐसा कोई इन्फेक्शन या समथिंग उनके ब्लड में पाया जाता है और वो ब्लड डोनेट करने से अगर वो जा रहा है किसी और पर्सन में, तो ये तो कहीं ना कहीं पुअर्स जो आएंगे, जो गरीब आएंगे, जिनको दरअसल खून दिया जाएगा, उनके साथ गलत है. लेकिन इस पूरे ही स्टेटमेंट और लॉ का एक बहुत बड़ा फ्लॉज ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. हम कहते हैं ठीक है 100 में से एक ऐसा है, 99 कौन सा वो एक ऐसा है जिसके ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा पाया जा रहा है. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? क्योंकि देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ एक्सटेंट पे है, लेकिन ये एक तरीके से फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि एक सेक्ट को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. बेनिफिट एक सेक्ट भी नहीं बोलेंगे हम, ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. बिकॉज ऑफ लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर आप देखें, इफ देयर इज आइदर वे, अगर ऐसा होता है दैट इफ समवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन देयर ब्लड who belongs to this section, तो वो आगे जाएगा और आगे जाने की वजह से वो गरीब लोग हैं जहाँ पे भी ब्लड डोनेट किया जाएगा, जिनको भी ब्लड दिया जाएगा, प्रॉब्ली दे मे एबल टू क्योर दैट और दे मे नॉट. तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ इसमें लॉजिक है और ये गलत नहीं है. लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.